और अगली खबर देश से सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से है, जहां दूषित पानी पीने से कितने लोगों की मौत हुई है यह अब तक साफ नहीं है। सरकार कुछ कह रही है, प्रशासन कुछ और कह रहा है और इलाके के विधायक बिल्कुल अलग आंकड़ा दे रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि इंदौर में पीने के पानी वाले नल में जहरीले पानी की सप्लाई कैसे हुई। हमने ये भी बताया था कि उस जहरीले पानी को पीने से कई लोगों ने दम तोड़ दिया है। मरने वालों का आंकड़ा हम आपको इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि सीएम से लेकर डीएम तक ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि दूषित पानी पीकर मरने वालों की संख्या एक्चुअली है कितनी। कल सीएम मोहन यादव ने कहा था कि 4 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि शहर के मेयर ने कहा कि 8 लोगों की मृत्यु हुई। इस इलाके के विधायक और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज पहले 9 बोला, फिर 8 का आंकड़ा बता दिया, जबकि स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवारों का दावा है कि अब तक 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। शासन और प्रशासन काफी ज्यादा कंफ्यूज है या फिर कुछ छुपाया जा रहा है। और इसी कंफ्यूजन की वजह से जब इस मीडिया ने सरकार से, सिस्टम से और मंत्री से सवाल किया तो आपत्तिजनक भाषा में जवाब दिए जा रहे हैं। कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कैलाश विजयवर्गीय एक पत्रकार से अभद्रता कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी भाषा पर खेद जताया है। उन्होंने कहा कि मीडिया में एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। कल की घटना के बाद आज कैलाश विजयवर्गीय ने थोड़ा कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की। स्कूटी पर बैठकर उन इलाकों में पहुंचे जहां गंदे पानी को पीने से लोगों की मौत हो रही है। लोगों से बात की और यह समझने की कोशिश की कि यह सब हुआ क्यों है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम भी इस मामले में गंभीर कवरेज कर रही है। मौजूदा स्थिति क्या है, एक बार इस रील के जरिए समझिए। भागीरथपुरा में गंदा पानी पीने के कारण कई लोग बीमार हो गए और तकरीबन 8 से 9 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अब भागीरथपुरा की प्रत्येक गली में घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जिन लोगों की मौत हुई है उनके घर पर जाकर शोक संवेदना भी व्यक्त कर रहे हैं। अभी स्थिति काफी कंट्रोल है और पेशेंट आने की संख्या एकदम कम हुई है। लगभग 150 से 180 के आसपास पेशेंट मुझे लगता है कि हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, क्योंकि डिस्चार्ज भी होते जा रहे हैं और एडमिशन भी हो रहा है। इसलिए एकदम एग्जैक्ट फिगर मेरे पास तो नहीं है, पर हाँ 150 से 200 के बीच में फिगर होना चाहिए। मौत क्या गंभीर रूप से कोई भी अभी ऐसा डेंजर जोन में कोई भी नहीं हमारी बात हुई है। टेनिस लाइन और नर्मदा की लाइन एक साथ ही जाके जुड़ रही है और जब भी पानी आता है तो इतना गंदा पानी आता है कि बदबू आती है, वो पानी पी नहीं सकते हम। तो मेरी मम्मी बीमार है ना, सब लोग हॉस्पिटल में, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, मेरा वो बब्बू बीमार हो गया है, 3 दिन से भर्ती हुई है इस पानी की वजह से। पानी तो 1.5 साल हो गए गंदा आ रहा है। 12 लोग हैं, 8 लोग बीमार हैं। हमारी सासू जी 10 बजे रात को तो आईसीयू में भर्ती करा है। अब ये तस्वीर आप देख लीजिए, टीवी 9 आपको एक एक चीज बड़ी बारीकी से बता रहा है। ये पुलिस चौकी है भागीरथपुरा की, ये बाथरूम है, यहाँ पर शौचालय है और यहीं का जो गंदगी पानी था उसका रिसाव हो रहा था, वो भी लीकेज था। और ये जो आप पाइपलाइन देख रहे हैं इसमें ये सारा के सारा गंदा पानी जा रहा था। कि 6 महीने पहले मेयर को इस बात की शिकायत मिली थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंदौर में दूषित पानी पीने से लोगों की मौत के मामले में टीवी 9 भारतवर्ष को चौंकाने वाली जानकारी पता चली है। हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता के मुताबिक भागीरथपुर के लोग पिछले 6 महीने से दूषित पानी पी रहे थे। वहां के लोगों ने नगर निगम के साथ सीएम हेल्पलाइन पर भी इस मामले की शिकायत की। 6 महीने पहले इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने पाइपलाइन बदलने के लिए टेंडर जारी किया, लेकिन सिस्टम की लापरवाही की वजह से वो टेंडर आज तक स्वीकृत नहीं हुआ। आरोप है कि नगर निगम के कुछ अधिकारी पाइपलाइन के टेंडर में भ्रष्टाचार करना चाहते थे, इसीलिए किसी भी ठेकेदार को टेंडर नहीं मिल पाया। अगर 6 महीने पहले यह पाइपलाइन बदल जाती तो शायद दूषित पानी से किसी की मौत नहीं होती। अब इंदौर के मेयर ने निगम कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर 6 महीने से टेंडर क्यों नहीं दिए गए। सवाल खड़ा होता है क्या इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। अब इस मामले में सियासी फाइट भी काफी तेज हो चुकी है। ये रील देखिए।
उन्होंने पानी में जहर दिया। हमारे अपने मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि 4 मौतें हुई, मतलब मौतों को छुपाना क्या एक मुख्यमंत्री का दायित्व ये था? आपका मंत्री पत्रकार जब सवाल करता है तो उनको गालियां देता है। उस मंत्री को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? आप क्यों नहीं पनिशमेंट देना चाहते उन अधिकारियों को जिनके कारण उन पर मुकदमा दर्ज करो हत्या, गैर इरादतन हत्या का? हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को इलाज अच्छा मिले, समय पर मिले, इस पर हम फोकस कर रहे हैं। देखिए, जब आपदा आती है तो सबको साथ में ही चलना चाहिए। हम तो जब आपदा में तो जनता परेशान होती है, जनता में कौन कांग्रेस है कौन बीजेपी, ये तो नहीं है। ये शहर तो वो है इंदौर जहां पर कई बार अवार्ड मिला है वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, और वहां ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं। और जब इस सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब न दे करके किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। इंदौर से जो रिपोर्ट आई है कि 10 लोगों की मौत हो गई है गंदे पानी की वजह से, मुझे लगता है कि ये काफी है मुख्यमंत्री को अपनी पद से इस्तीफा देने के लिए। इस खबर का एक नहीं बल्कि 2 कड़वे पहलू हैं। एक तरफ नलों से आ रहा गंदा और जहरीला पानी है जो सीधे लोगों के शरीर में जहर घोल रहा है, और दूसरी तरफ वो सरकारी सोच है जिसमें आम लोगों की जिंदगी सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल है। हैरानी इस बात की नहीं है कि ऐसा हो रहा है, हैरानी इस बात की है कि यह सब देश के सबसे स्वच्छ शहर में हो रहा है। उस शहर में हो रहा है जो स्वच्छता के नाम पर चमचमाती ट्रॉफियां लेता है, दफ्तरों में स्वच्छता की रैंकिंग वाली ट्रॉफियां सजाता है, लेकिन नल से निकलने वाला पानी बता रहा है कि स्वच्छता की ट्रॉफी नकली है। सवाल उठता है कि क्या सफाई का मतलब सिर्फ कूड़ा उठाना है या लोगों को जहरीले पानी से बचाना भी है? विडंबना यह है कि शहर साफ है लेकिन व्यवस्था की सोच सड़ चुकी है। यहां इंसान नहीं नंबर मायने रखते हैं, और जब तक जिंदगी को आंकड़ों से तौला जाएगा तब तक जहर सिर्फ पानी में नहीं सिस्टम में भी बहता रहेगा।